हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम विषय विशेषज्ञ से बात करेंगे और हमारे साथ बैठे हुए हैं एक सफलतम व्यक्ति, पॉलिटी के जो व्याख्याता हैं ओमेंद्र परमार सर। तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि किसी भी परीक्षा के लिए हमें कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए जिससे कि हम आगे एक सफलतम राह की ओर अग्रसर हो सकें। और एक सफलता की ओर प्रथम प्रयास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्रथम प्रयास में सफल होने की कोशिश करते हैं, तो क्या क्या गलतियां करते हैं और क्या क्या परेशानियां झेलते हैं, इन सभी के बारे में आज हम जो कंपटीशन एग्जाम के विषय विशेषज्ञ हैं, जो कंपटीशन का इनको बहुत बड़ा अनुभव है हमारे सर को, तो इनसे हम बात करेंगे और ये हमें मार्गदर्शन देंगे कि हम आगे अपनी परीक्षा में कैसे सफल हों। तो आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। सर्वप्रथम मैं सभी परीक्षार्थियों को अपना नमस्कार कहता हूं और आपने अशोक जी मुझे स्टूडियो पर बुलाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक बार में ही मुझसे इतने सारे प्रश्न पूछ लिए जिनका जवाब काफ़ी लंबे अंतराल में दिया जाएगा। जैसा आपने मुझसे पूछा कि किस प्रकार एक बार में कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, तो इसके लिए मैं सर्वप्रथम आपको बताऊं कि आज जो मार्केट में हमको दिखाई दे रहा है कि प्रतियोगी जो परीक्षार्थी हैं उनमें उत्साह ज़्यादा है और उनके पास जो कंटेंट है वो बहुत कम है, वो मार्केट में भ्रमित बहुत अधिक हैं। अगर हमको एक बार में सारा अच्छा कंटेंट मिल जाए और अगर हम बार बार उसका अगर हम दोहरान करें तो निश्चित तौर पर हमें सफलता एक बार में मिल सकती है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि हम पढ़ते बहुत हैं, खूब सारा पढ़ते हैं, लेकिन हम उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं करते। इसलिए जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाएं तो हमारा सीधा सा उद्देश्य होना चाहिए कि विगत जो भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उन सब में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनका हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए, तो हम निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी एक बार में भी सफलता के आसपास पहुंचा जा सकता है। तो सर की बात से हमें एक निष्कर्ष ये निकला कि अगर हम तैयारी करना चाहते हैं तो हमें एक सही कंटेंट होने के साथ साथ उसका लगातार अगर हम रिवीजन करते हैं तो उसकी ओर हम सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। अगला सवाल मैं सर से पूछता हूँ। सर ये बताइए कि यदि कोई विषय या कोई स्टूडेंट जो है वह पहली बार में व्याख्याता भर्ती परीक्षा को पास करना चाहता है, तो उसके लिए सफलतम रणनीति क्या हो सकती है कि वह व्याख्याता भर्ती परीक्षा को पहली बार में प्रयास करे। हम धीरे धीरे पूछते रहेंगे। व्याख्याता है और राजस्थान में सेकंड ग्रेड की भर्ती परीक्षा आती है, रीट की भर्ती परीक्षा आती है। तो पहले हम शिक्षक भर्तियों के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद राजस्थान की बहुत अच्छी प्रतिष्ठित भर्ती है RAS भर्ती परीक्षा, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि व्याख्याता भर्ती परीक्षा में कोई भी स्टूडेंट एक सटीक रणनीति के साथ किस तरह से वह आगे बढ़ सकता है। साथ ही साथ आपका विषय है राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान के विषय में भी आप मार्गदर्शन करें कि जो यदि कोई पॉलिटी का स्टूडेंट है तो वह किस तरह से अपनी पढ़ाई करे कि वह पॉलिटी में अपनी व्याख्याता भर्ती परीक्षा को पास कर सके। बताइए सर। देखिए, मेरा ये मानना है कि व्याख्याता जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें दो पेपर होते हैं, जिसमें एक विषय का पेपर होता है और एक सामान्य ज्ञान का पेपर होता है, जिसमें सभी चीज़ों के बारे में हमें सामान्य जानकारी चाहिए होती है। और दूसरा जो विषय का होता है उसमें हमें अपनी सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि हम जब भी व्याख्याता की तैयारी करने के लिए जाते हैं तो हमें अपनी जो विषय है उस पर हमारी पकड़ लगभग होती है, लेकिन हम कई सारी गलती करते हैं कि वही चीज़ जो मैंने पहले आपको दोहराई कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, हम सिर्फ पढ़ते रहते हैं। और जब हम पेपर देने जाते हैं तो कई बार क्या है, हम कन्फ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं और जो चीज़ें हमको अच्छे से आती हैं उसके बाद में भी हम उनको नेगेटिव करके आ जाते हैं या छोड़ के आ जाते हैं, क्योंकि हमारा वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आ पाता। लेकिन अगर हम व्याख्याता भर्ती की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो मेरा मानना यह है कि जैसे हम विषय की तैयारी कर रहे हैं तो पहले किसी अच्छी बुक्स का अध्ययन करें। अगर हम बुक्स का भी अच्छे से अध्ययन लगता है कि बहुत ज़्यादा हैं तो हमें किसी अच्छे टीचर की जो है नोट्स ले लेने चाहिए और उन नोट्स का बार बार हमें दोहरान करना चाहिए। और उसके बाद में जो पहले 2012 से पहले जो कभी IAS और PCS और RAS में जो सब्जेक्ट के पेपर हुआ करते थे, अगर उनका हम बार बार अभ्यास करें, नेट JRF के क्वेश्चंस
का भी अगर हम बार बार अभ्यास करें तो निश्चित तौर पर हमारी विषय पर बहुत अच्छी पकड़ हो सकती है। और उसके बाद में हम बात करें कि फर्स्ट पेपर में हम जब बात करें तो फर्स्ट पेपर के लिए भी हमारी यही रणनीति रहेगी कि हम राजस्थान के लिए कोई भी जो अच्छी जीके की किताबें आती हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के लिए जनक सिंह मीणा की बुक आती है, आपके कला संस्कृति के लिए जयसिंह नीरज की आती है। अगर हम इन पुस्तकों का अध्ययन करें, साथ में किसी नोट्स का अध्ययन करें, और जितने भी पुराने अब तक मेरे हिसाब से शायद मार्केट में आज भी सन 1990 से लेकर के अभी तक के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मार्केट में उपलब्ध हैं, यदि हम उनका बार बार अभ्यास करें तो सामान्य ज्ञान पर भी हमको बहुत अधिक मजबूती मिल सकती है। उसके बाद एक नया ट्रेंड मान लो, या ये मान लो कि वो ट्रेंड हमें अभी पता चला है कि भाई हर बार जो आर्थिक समीक्षा होती है उसमें से निश्चित तौर पर 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और वो चूंकि आंकड़े युक्त होते हैं इसलिए वो हमें अच्छे से याद भी नहीं होते, और हमें लगता है कि ये कहीं बाहर से आए हैं, क्योंकि हम उन्हें कभी करंट में मानते ही नहीं हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमें हर वर्ष के जो आर्थिक समीक्षा है और बजट है उसे बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनमें जो अच्छे से पढ़ लेता है उसे निश्चित तौर पर 4-5 क्वेश्चन की लीड मिल जाती है। और जो आर्थिक समीक्षा और बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षार्थी के लिए। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बिना कोई भी जो एग्ज़ाम है शायद आरपीएससी आयोजित नहीं कर पाती। और मनोविज्ञान की भी हम बात करें तो मनोविज्ञान में मेरा मानना यह है कि अभी तक सीटेट, टेट, इनके बहुत सारे ऑल इंडिया पेपर हो चुके हैं। अगर हम उनके क्वेश्चन पेपर की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो मेरे हिसाब से उनमें से आपका जो सफलता के लिए ज़रूरी स्कोर होता है वो निश्चित तौर पर मिल जाएगा। तो सर ने बताया कि मान लीजिए कोई भी अभ्यर्थी जो है वो अपनी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, तो सब्जेक्ट की तैयारी के लिए एक ऑथेंटिक बुक का प्रयोग करे, सबसे पहले उसकी पढ़ाई करे। अगर मान लीजिए बुक ज़्यादा लगती है उसको, तो वो अब तक आए हुए आईएएस है, पीसीएस एग्जाम है, नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, सिलेबस के अनुसार पढ़ें, और उससे यदि रिलेटेड वो तैयारी करेगा तो निश्चित रूप से वो अपने जो पेपर हैं उनको वो क्या कर लेगा, पास कर लेगा। दूसरा, फर्स्ट पेपर के बारे में सर ने बताया है कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो पहली परीक्षा है, पहला जो पेपर है उसमें 75 क्वेश्चन आते हैं। तो उन क्वेश्चनों के हिसाब से पार्ट बटे हुए हैं, अलग अलग है, साइंस है, आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैनेजमेंट है। तो अलग अलग पार्ट की यदि नोट्स लेकर या एक अच्छी पुस्तकें पढ़ के उस पार्ट को क्या कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट कवर कर सकता है। और करंट अफेयर में सर ने बजट और आर्थिक समीक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है कि यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और धीरे धीरे यही बात कही गई है कि लगातार यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आगे की परीक्षा को हम पास कर सकते हैं। तो सर आपने जो लेक्चरर भर्ती परीक्षा के लिए मार्गदर्शन दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बात करें तो सेकंड ग्रेड परीक्षा देने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनका पीजी नहीं होता वो सेकंड ग्रेड परीक्षा देते हैं, बीएड जिनकी हो गई है, और जो रीट परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपका क्या सुझाव है, देखो मार्गदर्शित करें। मेरा मानना यही है कि जहाँ कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो, जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप हमको टिक करना होता है, जहाँ हमें 4 में से 1 को छांटना होता है, वहाँ सभी के लिए एक ही रणनीति है, उसमें कोई रणनीति में चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप चाहे फर्स्ट ग्रेड का करें उसको सिलेबस के हिसाब से कर लो, सेकंड ग्रेड का उसको सिलेबस के हिसाब से कर लो, लेकिन मेरा जो मेन मानना है वो मेरा मानना है कि आपका जो भी सिलेबस है उसकी प्रैक्टिस आपको कई बार और कई गुना होनी चाहिए, जिससे आप कहीं भी भ्रम होने की स्थिति में ना रहें, और जब भी आप पेपर में बैठें तो आप विश्वास से भरे हुए हों, और आप जब भी पेपर दें तो आपको अपना उत्तर साफ साफ नजर आए। तो सर कह रहे हैं कि भाई यदि लगातार हम प्रैक्टिस करते हैं और सिलेबस के अनुसार यदि हम तैयारी करते हैं और कई बार उसकी रिवीजन करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हो। और ज़्यादातर स्टूडेंट जो भी हैं वह समझते भी होंगे जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं कि लगातार यदि प्रैक्टिस की जाए या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिसों को किया जाए, रिवीजन किया जाए तो सफलता की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है। तो सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे अगला सवाल कि बहुत सारे अभ्यर्थी एग्जाम से पहले एक अलग तरह का तनाव महसूस करते हैं और वह ये महसूस करते हैं कि भाई मैं सब कुछ भूल गया हूँ और आने वाला एग्जाम किस तरीके से मुझे टैकल करना है। तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए आपके लिए क्या राय है? देखो, आपका जो प्रश्न है ये निश्चित तौर पर सफल होने और असफल होने की मेन सीढ़ी यही है कि बहुत अच्छे अच्छे लड़के होते हैं, उनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, लेकिन वो परीक्षा से लगभग 1 महीने पहले उनकी यही स्थिति होती है कि मुझे कुछ याद नहीं है, मैं परीक्षा में कैसे पास करूँगा, मेरा क्या होगा। लेकिन यहाँ आपके धैर्य की परीक्षा होती है। कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ ले निश्चित तौर पर वो भूलता है, इसलिए हमें इस बात से तो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि हम परीक्षा में भूल जाएंगे, हमें कुछ याद नहीं है। ये मानव स्वभाव है, व्यक्ति बार बार पढ़ता है, बार बार भूलता है। अगर वह भूलेगा नहीं तो पागल हो जाएगा।
तो भूलना उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। लेकिन अगर आप बार बार उसी का दोहरान करते जाएंगे, आप धैर्य बनाते रहेंगे और आपका सिर्फ एक ही काम है कि आप पढ़ते रहिए, क्योंकि वो जो लास्ट 1 महीना है वो जो है आपको अन्य विद्यार्थियों से बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि वो विद्यार्थी टूटने लगेंगे, वो हटने लगेंगे, और आप अगर सही से अपने आप को मोटिवेट करके और परीक्षा के लिए लगे रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि यही वो स्थिति है जहाँ कौन पीछे जाएगा और कौन आगे आएगा, ये मेन चीज़ वही होती है जो 1 महीने पहले वाली जो आपने कही है कि वहाँ परीक्षार्थी खुद को लेट डाउन महसूस करते हैं। तो मतलब सर कहना चाह रहे हैं कि किसी भी स्टूडेंट को सफलता विफलता का भय न रखते हुए धैर्य रखना चाहिए और जो भी उसका ज्ञान है उसके हिसाब से तैयारी करते हुए उसको परीक्षा देनी चाहिए। सर अगला सवाल ये है कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, देखिए भर्तियाँ निकलती हैं, भर्तियों में ऐसा तो है नहीं कि जितने भी अभ्यर्थी हैं वो सारे के सारे सफल हो जाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो भर्तियों में पेपर देते हैं और असफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कोई भी कारण रहा है, चाहे वह बीमार हुए हैं या फिर अपनी कम तैयारी की वजह से वो असफल हुए हैं या फिर सिली मिस्टेक की वजह से असफल हुए हैं, कोई भी अन्य कारण उनका रहा है, तो अक्सर ये देखा जाता है कि वह स्टूडेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा निराशा में ले जाता है। तो इन स्टूडेंटों के लिए आपकी क्या सलाह है कि वह अपने इस लक्ष्य को हटाते हुए किसी दूसरे लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ सकते हैं या फिर अपनी सफलता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कि वह मानसिक तनाव से भी ग्रसित ना रहें और असफलता का बोझ भी उनका धीरे धीरे क्या है हट जाए। तो उन सभी स्टूडेंटों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अशोक जी, आजकल विद्यार्थियों का ये मानना है कि हमें बहुत कम समय में और बहुत बड़ी सफलता मिल जाए, तो उनके लिए वो सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि वो तैयारी कब चालू करते हैं? जब विज्ञापन आ जाता है। विज्ञापन के बाद कितना समय मिलता है? 2 या 3 माह का मिलता है, 6 माह का मिलता है। तो हमें तैयारी लगातार करनी चाहिए। अगर हम एक परीक्षा में असफल हो गए तो हमें ये वेट नहीं करना चाहिए कि अगला विज्ञापन तब आएगा और उसके बाद में हम तैयारी करेंगे। हमें लगातार तैयारी करते रहनी चाहिए। हमें मानना चाहिए कि आज नहीं तो 1 साल बाद भर्ती आएगी, 2 साल बाद भर्ती आएगी, और अगर हम लग कर के 1 साल अच्छे से मेहनत कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद राजस्थान की तो क्या, भारत की भी कोई ऐसी परीक्षा नहीं होगी जिसे परीक्षार्थी पास ना कर पाए। ये बहुत अच्छी बात कही है सर ने कि यदि कोई स्टूडेंट एक बार फेल हो जाता है तो वो बिल्कुल निराश ना हो और वह यदि लगातार प्रयास करता रहेगा, लगातार कोशिश करता रहेगा, तो वो केवल राजस्थान की ही नहीं संपूर्ण भारत की कोई भी परीक्षा पास कर सकता है। तो वो उन सभी स्टूडेंटों के लिए हमारा यही कहना है कि असफलताएं का दौर आता रहता है, असफलताएं चलती रहती हैं, असफलताओं से आपको घबराना नहीं चाहिए, अपना प्रयास लगातार करते रहना चाहिए। हो सकता है आने वाली जो भी परीक्षा है उसमें आप क्या हो, सफल हो जाएं। तो आप लगातार यदि प्रयास करते रहेंगे तो आप निश्चित रूप से उसमें सफल हो जाएंगे और अपना प्रयास आप लगातार जारी रखिए। आगे हम बात करते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है जी। और वो आगे वाली परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहता है और नए सिरे से अपनी रणनीति को जारी रखना चाहता है, तो किस तरह से वह अपनी रणनीति बनाए कि आगे जो भी आने वाली परीक्षा है, कोई भी हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो पुलिस की परीक्षा हो, चाहे वो सेट की परीक्षा हो, चाहे वो पटवार की परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा है, आरपीएससी की परीक्षा है या फिर कोई बीपीएससी सिविल सर्विसेज की कोई भी परीक्षा है, तो वह किन किन चरणों के माध्यम से वह आगे बढ़े और किस तरह से अपनी तैयारी करे कि वह अपनी सफलता को प्राप्त करे? देखो अशोक जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें जब भी किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी होती है तो हम उसके लिए अच्छी बुक सेलेक्ट करें। बुक सेलेक्ट करने के बाद हम उनका बार बार पढ़ने का अभ्यास करें, उसके बाद हम बार बार उनकी प्रैक्टिस करें, तो ज़रूर हमें सफलता मिलेगी। मेरा मानना ये है कि इसके लिए कोई विशेष रणनीति नहीं है, केवल 2 ही रणनीति हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता है। सफलता जितने समय में आपको मिलेगी उतने में ही मिलेगी, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, आप मेहनत करने से भाग नहीं सकते। तो मान लीजिए सर कोई भी अभ्यर्थी है, वह आरएएस की परीक्षा देना चाहता है और अभी आरएएस की जो परीक्षा है वो आने वाले साल में नई विज्ञप्ति आई, तो वह कोई भी अभ्यर्थी किन पुस्तकों का चयन करे जिससे कि वह अपनी आरएएस प्री परीक्षा और मेंस परीक्षा को पास करके इंटरव्यू तक का अपना सफर तय करे, तो वह किस तरह से अपनी रणनीति बना के आगे चाहे वो पुस्तक है, चाहे वो अपने पढ़ाने का तरीका है या अपना प्रैक्टिस है, वह क्या क्या ऐसा काम करे कि उसकी राह आसान हो जाए? देखो, मेरा मानना ये है कि आरएएस का जो पेपर है वो कई वर्षों में आयोजित होता है और उसका एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें एक लंबी तैयारी करनी होती है। हमें इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि विज्ञापन कब आएगा। हमें जब हमने सोच लिया कि हमें आरएएस बनना है,
उसी दिन से हमें उसके लिए तैयारी कर देनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारी किताबें उन्हें पढ़ते रहना चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि अगर हमें संविधान के लिए पढ़ना है, राज्य व्यवस्था के लिए पढ़ना है, तो हम एम लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं और एक डॉक्टर योगेश शर्मा की संविधान की किताब है उसको पढ़ सकते हैं और अपने महेश वर्णमाल जी जो हैं उनके लिए ज्योग्राफी की किताब पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए हम राघव प्रकाश की किताब पढ़ सकते हैं और अन्य जो छोटी-छोटी विषय हैं उनके लिए हम नोट्स से भी काम चला सकते हैं। इस तरीके से हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। राजस्थान के लिए ज्योग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी-अच्छी बुक्स आती हैं। आपके शर्मा व्यास की जो आती है वो इतिहास के लिए, कल्चर के लिए, जयसिंह नीरज की किताब आती है उसको भी हम पढ़ सकते हैं। तो आरएएस भर्ती परीक्षा में अलग अलग विषयों से संबंधित यदि स्पेशल किताब को यदि कोई अभ्यर्थी पढ़े और लगातार कंटिन्यूटी में प्रयास करे तो वह अपनी सफलता को प्राप्त कर सकता है। जी। तो आगे हम ये पूछना चाहेंगे सर आपसे कि आने वाली जो भर्तियां हैं वह शिक्षा विभाग में या किसी अदर डिपार्टमेंट में राजस्थान सरकार से कौन कौन सी भर्तियां आने की संभावना है, जिससे कि कोई भी अभ्यर्थी है वह अपनी तैयारी को जारी रखे और आने वाली भर्ती परीक्षा को अपनी कंटिन्यूटी में रखे, जिससे कि अभ्यर्थियों को राह मिले कि कौन कौन सी भर्तियां मेरे पास हैं उनकी मैं तैयारी करूँ। देखो, मेरा मानना ये है कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाएं एक साथ आ जाती हैं और कई बार नहीं आती हैं। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तिथि है वो बहुत जल्दी आ जाती है, जल्दी पेपर ले लेते हैं और जल्दी से निकल भी जाती है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि भर्ती कोर्ट वोट में अटक जाती है तो वो काफ़ी समय बाद भी क्लियर होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि नई सरकार का गठन हुआ है, निश्चित तौर पर भजन लाल जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है राजस्थान में बेरोजगारों को रोजगार देने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी क्षेत्र में वो नौकरी निकालेंगे ताकि बेरोजगारी भी दूर हो और प्रशासनिक जो कार्य क्षमता है उसमें भी वृद्धि हो और कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। ऐसा उनका एजेंडा भी था और हमारा भी मानना है कि भजन लाल जी बेरोजगारों की जो आकांक्षाएं उनको पूरा करेंगे। बिल्कुल सर, ऐसा ही हो, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि वह अभी भी इस राह में हैं कि आने वाली भर्तियां कौन सी हैं और हम कौन कौन सी तैयारी करें और हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो उसी के साथ मैं सभी स्टूडेंट को ये कहना चाहूँगा कि हमारे सर हैं जो राजनीति विज्ञान के व्याख्याता हैं, इन्होंने आपको मार्गदर्शन दिया और एक सही रास्ता अपनाया। तो इनके मार्गदर्शन में हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम लगातार प्रयास करें, रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, तो आप किसी भी परीक्षा की अपनी तैयारी के लिए सफलता का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और धीरे-धीरे यदि हम लगातार कोशिश करते रहेंगे तो असफल होकर भी सफल हुआ जा सकता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहली बार में सही रणनीति के साथ पास हो जाते हैं। तो स्टूडेंटों को निराश होने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए एक भर्ती में यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया तो आने वाली भर्तियों में ज़रूर होगा। यदि हम एक अच्छे विषय विशेषज्ञ की बातों का अनुसरण करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल हो पाते हैं। तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए, सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत और धन्यवाद। आप आगे भी हमारे छात्रों को मार्गदर्शन देते रहेंगे और जो भी स्टूडेंट इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में भी सर द्वारा क्लासेस दी जाएंगी और मार्गदर्शन दिया जाएगा बच्चों को, और सर के ज्ञान से जो आने वाले समय में बच्चे हैं वो लाभान्वित होंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। नमस्कार।